आज का जो डेली रिमाइंडर है हमारा डे 72 है। और ये रिमाइंडर इन्होंने लिया है सूरत अल मुमिनून की आयत नंबर 115 से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, अफहसिबतुम अन्ना खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या फिर तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें ऐसे ही बेकार में पैदा कर दिया और तुम्हें लौट कर हमारी तरफ नहीं आना। पिछला जो रिमाइंडर था ना हमारा, वो ये था कि जो 5 बड़ी चीजें आपकी जिंदगी में वैल्यू रखती हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो वैल्यू करती हैं आपकी जिंदगी में, तो आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। अब ये कहते हैं कि नो एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ। आपके पास आपका जिंदगी का गोल आपके सामने वाजे होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में करना क्या चाहते हैं आखिर। Which work would satisfy all of your 5 most important values। वो जो 5 अहम वैल्यूज हैं आपकी आपकी जिंदगी में, जिन चीजों की अहमियत है 5, उनमें से कौन सा ऐसा काम है जो आपकी उन 5 की 5 वैल्यूज को की जो सेंस है उसको सेटिस्फाई करता है। मिसाल के तौर पर आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत है इस बात की कि आपको ऑनर किया जाए, आप आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह ना हो। मिसाल के तौर पर एक वैल्यू ये है। दूसरी वैल्यू ये है कि आपको अपने हाथ की, मिसाल के तौर पर कमाई जो है वो पसंद है, मेहनत करके कमाना पसंद है, ये आपकी वैल्यू है। आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। नंबर 3, आपको अपने घर का सुकून बहुत अजीज है। आप एक जो अपने घर का जो एक इत्मीनान वाली फिजा है उसको डैमेज नहीं कर सकते कभी भी। तो इस तरह हमको 5 वैल्यूज हमने एक्सट्रैक्ट की थी, हम में से हर एक की मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो वो कहते हैं कि आप उन 5 वैल्यूज में देखें कि आपको क्या काम करना है, क्या गोल आपका हो कि ये 5 की 5 वैल्यूज जो हैं ये आप इसमें सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि इंसान जो है उसको खुशी तभी मिलती है जब वो काम करता है जिससे उसका दिल मुतमईन हो जाता है, जो उसकी वैल्यूज के साथ मैच करता है। आपको आपने पढ़ा था पहले भी हमने कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो वो रिलीज होते हैं, जिनमें सेरोटोनिन है, डोपामिन है, इसी तरह एंड्रोफिन्स है। ये सिग्नल्स भेजते हैं ये केमिकल्स हमारे ब्रेन को, जिससे हमें एक खुशी का एहसास होता है। ये चूंकि ये केमिकल हैं और हमारी अपनी जाति उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम हमारे सामने वैल्यूज क्या है, हमें हमारे सामने अहमियत क्या है, किन चीजों की अहमियत है। तो ऐसा हो सकता है कि बाज़-औक़ात हम किसी नेगेटिव चीज से खुश होते हो। मिसाल के तौर पे जैसे कोई मौसीकी सुनता है और उसको खुशी होती है, तो जब उसकी वैल्यू ये है कि वो म्यूजिक से ही से मोहब्बत करता है, म्यूजिक उसको पसंद है, तो उस वो उसी से खुश हो जाएगा। तो जब वो म्यूजिक सुनेगा तो उसकी बॉडी ये डोपामीन जो है वो रिलीज करेगी, और इसी तरह ये दूसरे केमिकल्स भी, तो वो खुशी महसूस करेगा। अब हमने ये पीछे हम एक सिलसिलावार तरीके से बना रहे हैं कि वैल्यूज भी मॉरल फिर होनी चाहिए, और हमारी मतलब जो तरबियत कुरान के साथ होती है तो उसके तनाजुर में होनी चाहिए, ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के खिलाफ हमने अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को बहुत अहमियत दे रखी हो। तो काम जो आप करना आप करें, वो काम करें, अपना फील्ड वो चुने। और अब तो अब में से ऐसे बहुत सारी माएँ होंगी जिनके बच्चे अब किसी फील्ड में जाने वाले होंगे, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना होगा, तो उन्होंने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। तो उनको ये चीज बताइए कि देखिए आप तभी उस काम को एंजॉय कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। तो अब ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है किसी ऐसी चीज में हो जो उसको फायदा नहीं दे सकती। मिसाल के तौर पे बहुत सारे बच्चों को फाइन आर्ट्स पसंद होती है, लेकिन फाइन आर्ट्स एज अ प्रोफेशन क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर उसमें जॉब्स हैं, या फिर अगर वो बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, तो इस चीज को फिर आप देखकर आप उनकी वैल्यूज को डायरेक्शन भी दे सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं। लेकिन उनको इस चीज में कायल करना
कि वो खुशी खुशी ये काम करें, जबरदस्ती ना करें। क्योंकि जब जबरदस्ती हम उनसे कोई काम कराते हैं तो वो पढ़ भी लेते हैं, डिग्री भी कर लेते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उनके अंदर एक एहसास महरूमी रहता है कि जो काम हम करना चाहते थे हम वो नहीं कर सके। तो वो अपने काम को, अपनी जॉब को एंजॉय नहीं करते और वर्क को एज अ बर्डन लेते हैं। इसी तरह अब हम लोग हैं, लाइक जो माएँ हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारी जिंदगी में वैल्यूज क्या हैं। हम अपनी हाउस होल्ड को एज अ बर्डन लेते हैं या हम उसको एंजॉय करते हैं। हम अपनी घरेलू जो दीगर अफराद के हिसाब से हम पे जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की तरबियत है, हस्बैंड की जिम्मेदारियां हैं, हम उसको एज अ बर्डन ले रहे हैं या वो हमारी जिंदगी में एक वैल्यू की हैसियत रखते हैं। तो अगर वो वैल्यू की हैसियत रखते हैं तो फिर जब हम उनके जिम्मेदारियां अपनी पूरी करेंगे तो हम उसको एंजॉय करेंगे। काम को एंजॉय करके करना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहता है, इस सेंस में कि आप उसको जब करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जो आपको अगला काम बड़े अच्छे तरीके से करने में जो है वो मददगार होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पढ़ना पढ़ाना पसंद है तो आप जरूर अपनी जिंदगी में ये काम करें। ना से जॉब करें, आप उसको वॉलेंटरली कर लें, लेकिन थोड़ा सा काम जरूर करें, ट्यूशन पढ़ा लें। वो काम अपनी जिंदगी में जरूर करें जिसको आप करके इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो उससे आपको ये फायदा होता है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जो आपको फिर दीगर जिम्मेदारियों को भी पूरा करने में मदद देती है।